अब देखो आपके पास 4 पॉइंट थे। एक पॉइंट था आपके पास इन सेंटर, उसके बाद था आपके पास ग्रेविटी सेंटर, उसके बाद है आपके पास सरकम सेंटर, उसके बाद होगा ऑर्थो सेंटर। जैसे ये चारों सेंटर्स हो जाएंगे, गुड मॉर्निंग रवनी, तो प्री के 3 में से 2 क्वेश्चन और मेंस के 10-15 में से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होगा, सिमिलैरिटी। तो बच्चों देखो, ये जो दोनों आपने स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट समझे हैं, इन सेंटर और ग्रेविटी सेंटर, इन चारों में भी ये दोनों सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो दोनों बहुत छोटे छोटे से हैं, मतलब इनमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम इतने इतने से है। अब देखो ये दोनों हो गए, अब इनको कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे इन सेंटर्स के क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आए हैं, क्या क्या बन सकते हैं हर एक टाइप से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या ऑर्थो सेंटर। अभी हो जाएगा ये 15 से 20 मिनट में। ऑर्थो सेंटर बताओ बच्चों, ऑर्थो सेंटर कब बनता है, बोलो। चलो ऑर्थो सेंटर को अभी रहने दो, हम ऑर्थो सेंटर को बाद में देखेंगे कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा। नहीं पता तो टेंशन में मत आओ। देखो आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास ये कोई एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा भाई, कोई ना कोई एक पॉइंट तो ऐसा हो गई जो इसको 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेगा और 2 इक्वल पार्ट्स पे भी बाइसेक्ट करेगा। कोई ना कोई पॉइंट तो कहीं ना कहीं ऐसा छुपा हुआ हो गई बच्चों आपके दिल में, इसके लिए आपके दिल में मोहब्बत हो, कोई ना कोई तो ऐसा हो गई। तो सेम उसी टाइप से अगर आप इस पूरी लाइन के ऊपर देखोगे तो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा हो गई कि जो इस पर 90 डिग्री भी बनाए और इसको 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करे। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? 5 मिनट में भी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो आप। अब देखो, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब साइड पे परपेंडिकुलर भी है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो आपके पास कोई भी एक ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, तो उसको बोलते हैं हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसको भी हटा दो, अब हम शुरुआत करते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, बात समझ आई बच्चों? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, अब बताओ क्या है? देखो ये जो चारों सेंटर्स है ना, ये डायरेक्ट नहीं बन गए कि इन सेंटर आ गया। इन सेंटर कब बना? जब आपने तीनों एंगल बाइसेक्टर को मिलाया। ग्रेविटी सेंटर कब मिला बना? जब आपने तीनों मीडियंस को मिलाया। ऐसे ही ऑर्थो सेंटर तब बनेगा जब आप तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को मिलाओ। तो इसलिए अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। एक ना एक पॉइंट तो ऐसा हो गई जो इसको 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेगा और 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, वही होगा आपके पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आ जाओ आप ट्रायंगल के अंदर। भाई हमारी पूरी कहानी तो ट्रायंगल की है, अब ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। अब देखो जैसा आपके पास एक पॉइंट लाइन पे होता है कि जो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करेगा। बहुत मिस किया आपको कल, गुड मॉर्निंग प्राणस। भाई ऐसा क्या मिस कर, ऐसा आप क्या कर रहे थे जहां मुझे आपने मुझे मिस करा? कोई नहीं, अब से रोज आपसे मुलाकात होगी, आप टेंशन मत लो। बात समझो, अब देखो अगर मैं आपसे ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल के अंदर भी बच्चों थोड़ा सोचना, कोई ना कोई एक पॉइंट कहीं ना कहीं तो ऐसा हो गई, कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा हो गई
जो इस साइड पे भी 90 डिग्री बनाए और इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। इसी पॉइंट से यहां भी 90 डिग्री बने और ये इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और इसी पॉइंट से इधर भी ये 90 डिग्री बनाए और इसको भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। भाई पूरे ट्रायंगल के अंदर बस आप ऐसा सोच लो कि कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ही। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये बात समझ आई आपको? भाई एक ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपके पास तीनों साइड को पे परपेंडिकुलर भी हो और तीनों साइड को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करे। अब सर, हाँ जी सर ये कंफर्म थोड़ी ना कि एक पॉइंट होएगा ही होएगा। होएगा ही होएगा, ये अभी आप इस चीज को ड्राइव नहीं कर रहे कि ऐसा पॉइंट होएगा ही या नहीं होएगा, वो ड्राइव है, ऐसा पॉइंट है। अभी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि जरूरी नहीं है, ऐसा पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा पॉइंट है। तो वही जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं बच्चों, वो तो सब चीजें पहले से प्रूव हो चुकी हैं कि ऐसा पॉइंट है। गुड मॉर्निंग प्रीति। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट क्या है? ये जो आपके पास पॉइंट है इसको नाम दे दो। आप क्या नाम दोगे? एस नाम दे दो। अब ये एस क्या है? तीनों ने ज्यादा लेट नहीं हुई, जो भी बात मिस हुई अभी समझ आ जाएगी। अब बच्चों ये जो पॉइंट एस है, ये पॉइंट क्या है? तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिले हैं बताओ? तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिले हैं उस पॉइंट का नाम क्या होगा? सर्कमसेंटर। इसको सी कर लो बच्चों, इससे बढ़िया तो सी कर लो, एस कर लो, कुछ भी कर लो। तो यहां से आपको एक बात पता चली कि भाई सर्कमसेंटर कब बनेगा? जब तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब वो मिलते ही है, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का नाम होगा सर्कमसेंटर। ये बात समझ आई बच्चों? इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए। एक तो ये बात थी, ये बनता कब है? बताओ बच्चों, ये कहानी समझ आई? ये तो दोनों पॉइंट सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, ये दोनों आज ही हो जाएंगे। देखो अब बच्चों यहां तक की बात है, अभी आप ऐसे ही छोड़ दो। अभी मैं फिर से आपसे एक बात पूछता हूं और फिर आपको एक बात समझाऊंगा। भाई ये एक पॉइंट है ए बी, इसको मान लो आप सी। ये जो सी है ये इस पे परपेंडिकुलर भी है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। मैं जस्ट आपसे ऐसे एज ए फ्रेंकली मैनर वैसे पूछ रहा हूं, अगर आपने इसको यहां मिला दिया और इसको यहां मिला दिया तो क्या ये दोनों इक्वल होंगी या फिर नहीं? बोलो, जिसके दिमाग में जो भी आए बोलो। वैसे ये बात तो दिमाग में आनी चाहिए बच्चों आपको। अब आपको इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, क्यों होंगे इक्वल? जिन बच्चों को सिमिलैरिटी या कोंग्रुएंसी की थोड़ी सी भी नॉलेज हो वो बता सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है वो इतनी टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद वो ये पॉइंट स्टार्ट होगा। कोंग्रुएंसी, पूर्वी कौन सी आपने कोंग्रुएंसी की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी? बताओ संजय। साइड एंगल साइड। भाई आपने एक बात देखी कि ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और देखो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो इस बात को आप समझ लो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। या कभी फ्यूचर में भी याद रखना, अगर मैं बताना कभी भूल जाऊं तो जैसे आपके पास दो ट्रायंगल है तो आप हमेशा कोशिश करो कि ये जो दोनों की कॉमन साइड है इसको फाइंड आउट करके इक्वल रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। खैर ये तो आगे की बात थी, इसको देखो। अब जिन बच्चों को कोंग्रुएंसी सिमिलैरिटी नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में वही होगा। अब देखो आपने क्या करा
ये आपके पास साइड दोनों में कॉमन है, ये आपके पास एंगल, और ये फिर से आपके पास साइड। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो गए बच्चों कोंग्रेंट। अगर दो ट्रायंगल किसी भी मेथड से कोंग्रेंट हो गए तो उनका सब कुछ बराबर, इस बात को याद रखना। अगर दो ट्रायंगल किसी भी मेथड से कोंग्रेंट हो गए तो उनका सब कुछ बराबर। अब देखो, सबसे पहले लाइन मिल जाती है, सारे काम बांटते हैं। अब देखो यहां से आप इसको हटा दो। भाई मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अगर दो ट्रायंगल किसी भी मेथड से कोंग्रेंट हो गए तो उनका सब कुछ बराबर। तो आप मुझे अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो और मुझे ये बताओ, इन दो ऐसी कौन सी साइड है जो जिसका अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो बराबर है या नहीं। भाई ये एसी तो हमारे पास एक ऐसी साइड थी और सीधी, जिनका हमें ये नहीं पता था कि ये बराबर है या नहीं। इन दोनों साइड के बारे में हमें ये नहीं पता था कि ये बराबर है या नहीं, लेकिन जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करी वैसे ही आपको पता चल गया कि भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनका सब कुछ बराबर। देखो ये तो इसके पहले से ही बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो बस यही बचा, ये भी इसके बराबर होगा। तो एक बात तो आप ये समझ लो, अब तो ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये आपके पास एक पॉइंट है ए बी, अब इस पर ना आप कितने भी पॉइंट बना लो, सी डी ई, इसको आप यहां मिला लो, यहां मिला लो, तब ये दोनों इक्वल बाय कॉन्ग्रुएंसी। इसको आप यहां मिला लो, यहां मिला लो, तब भी ये दोनों इक्वल बाय कॉन्ग्रुएंसी। भाई कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, इसको आप यहां मिला लो, कहीं भी मिला लो जहां आपको मन करे, रहेंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका सब कुछ बराबर बराबर। तो ये इतनी सी बात समझ आई आपको। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है 110%, फ्री में। अब आ जाओ, अब ये समझो मैं इतनी देर से आपको समझा क्या रहा था, अब आएगा बात का असली मजा। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब आप मुझे खुद से एक बात बताना, ये दोनों और ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं। ये आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी। भाई जैसे आपके पास ये दोनों ब्लू वाली लाइन इक्वल होंगी, वैसे अगर मैं यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं तब बच्चों ये इसके भी बराबर होगी, ये इसके भी बराबर होगी। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये तीनों आपस में बराबर होंगी। ये जो ब्लू वाली तीनों लाइंस आपके पास है, ये तीनों आपस में इक्वल होंगी। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो कुल मिलाकर घूम फिर के बात तो वही आ गई, तीनों इक्वल है। कौन से कलर का पेन से पढ़ना पसंद करोगे आप? तो बच्चों एक बात तो आप ये याद रखना, देखो सर्कम सेंटर में कुछ ही बात याद करने वाली है, ये कंफर्म इक्वल है। भाई अभी तो आपको समझाया था, जो अभी आपने नीचे से करा था, ये वही तो है। कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, सब इक्वल आ जाएंगे ऐसे। अब देखो यहां से आप एक बात समझो, एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है, जिनको नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी फिर से बात समझो, भाई आपके पास ये एक पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल है। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो आप एक सर्कल भी तो ड्रॉ कर सकते हो। भाई सर्कल की तो डेफिनेशन ये है कि एक पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ये तो बहुत एकदम बच्चों वाली बात हो गई। तो बच्चों अब आप इसको यहां देखो, चलो पहले एक बात समझ लो, फिर मैं आपको सर्कल के बारे में कुछ समझाऊंगा।
इसको अभी आप फिर से बनाओ। देखो यहां से आपके पास दो रिजल्ट है। दो रिजल्ट क्या है, दोनों पहले तो याद कर लो, पहले समझ लो फिर याद कर लेना। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। एक और बनाइए अलग से। ये तो बच्चों गड़बड़ हो गई। अब देखो यहां से आप एक बात समझ लो, अगर ये एंगल है ए तो फिर ये एंगल कितना होगा? बताओ। 90 + a/2। 90 + a/2 होता है संजीत सरकम सेंटर में। अब ये है ऑर्थो सेंटर। ये तो 90 - a/2 2 है। 90 - a/2। ओके। ये बच्चों बहुत गलत बात है, इतना समझाने के बाद भी आप गलत कर रहे हो। ये होगा 2a। अभी मैं आपको समझाऊंगा 2a कैसे होगा, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन फटाफट से एक बार इनको नोट कर लो। इधर वाला 2a होगा, अगर ये b है तो फिर ये कितना होगा 2b, और अगर ये c है तो ये कितना हो जाएगा 2c। सबसे पहले आप इन तीनों को नोट कर लो, फिर मैं आपको अभी समझाऊंगा ये आए कैसे। तो ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर में होंगे। ये होंगे सरकम सेंटर में। अभी आप इसको नोट करो, अभी समझाऊंगा, एक बार इसको नोट कर लो। वो इमेजिनेशन में वो वाला ट्रायंगल बैठा है, इसलिए वो वाला आंसर दिया। इमेजिन कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ तो हम ट्रायंगल थोड़ा ऐसे बना रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर लहर जाता है ट्रायंगल, लेकिन एक्चुअल में ऐसे थोड़ी ना बनता है ट्रायंगल। जब आप एक्चुअल में ट्रायंगल बनाओगे, जब क्वेश्चंस करोगे, तब तो आपको एकदम परफेक्ट चीजें मिलेंगी। लेकिन यहाँ आप समझ लो, नोट कर लिया बच्चों इसको। ये सब लेट आपको कुछ भी नहीं करना, ये एक्चुअल बातें हैं। भाई लेट की बात कहां से आ गई? आप बस लेट उस बात को कर सकते हो कि वो आपकी है, बस। बाकी आप इस दुनिया में कुछ भी लेट कभी भी नहीं कर सकते, या फिर आप एक्स को लेट कर सकते हो, बस। बाकी सब चीजें प्रूव है। ये ए है तो ये 2a होगा। अब ये कब, ये आप एक बात सोचिए, आपने लेट थोड़ी ना करा है, ये तो एक्चुअल में थ्योरम है। लेट करते तो सारी पूरी मैथ ही लेट हो जाएगी ऐसे तो। अब देखो ये आएगा कैसे, इसको भी हटा, मैं आपको एक समझा देता हूं और बाकी सब भी ऐसे ही आएंगे। एक बच्चों बहुत पुरानी बात है, मैं थोड़ा उसको भूल गया, मुझे याद दिलाओ। बहुत पुरानी बात है, महाभारत काल की। ये वाला एंगल कितना होगा? x + y। x + y। भाई एक बात तो आपको याद ही हो गई होगी बच्चों कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। बस आपको इसी की तो जरूरत थी, बाकी तो सब मोह माया। अब देखो यहां से आप एक बात समझ लो, बस फिर एंगल बाइसेक्टर खत्म। भाई आपने देखा कि ये जो आपके पास सर्कम सेंटर का पॉइंट है एस या सी, यहां से ये जो बी तक की डिस्टेंस है ये इक्वल होगी। यहां एस से सी तक की ब्लू वाली लाइन इक्वल है, एस से ए, ये तीनों ब्लू लाइन इक्वल है। ये बात आपको समझ आई बच्चों? अगर ये तीनों ब्लू लाइंस इक्वल है तो फिर आप इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। भाई ये तीनों ब्लू, चलो इसको अभी तुम रहने दो, कंफ्यूज हो जाओ। थोड़ा थोड़ा पहले इसको समझो। भाई आपको एक बात पता है कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल है x तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? x। भाई अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल। और आप मुझे ये बताओ अब ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? फटाफट से बोलो।
ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 2x। उसके बाद आप इधर वाले को एक बार y एज्यूम कर लो। बच्चों अगर ये है आपके पास, भाई आपके पास ये दोनों भी इक्वल होंगी, ये दोनों भी इक्वल होंगी। अगर ये है आपके पास y तो ये भी कितना हो जाएगा y। अगर ये दोनों y है तो आप मुझे ये बताओ यहां से एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा 2y। तो बच्चों वही तो बात हम आपको इतनी देर से समझा रहे हैं। अगर ऊपर वाला एंगल है x प्लस वाई तो नीचे वाला एंगल कितना होगा 2x प्लस वाई, उसका डबल। बात समझ आई बच्चों? अगर ऊपर वाला एंगल है a तो नीचे वाला कितना होगा 2a। देखो अब यहां तक पहुंचते पहुंचते सारी बातें आपने पहले ही कर ली, इसलिए यहां से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब देखो सारे ऐसे ही आएंगे। अब उसके बाद बच्चों फिर से समझो, और आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सुंदर बात। देखो ये काम बिल्कुल बहुत गलत होता है। पहली बात तो इतना सुंदर ट्रायंगल बना जिसको मैंने अभी तक इरेज नहीं करा। है ये ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल ही अज्यूम कर लो। अब देखो बच्चों क्या समझा रहा था भाई, आपको अगर बहुत पुरानी एक बात याद हो तो आपके पास एक साइन ए का फॉर्मूला था। क्या था वो फॉर्मूला? 10 में साइन का फॉर्मूला, साइन का रूल नोट कराया होगा आपको। आपसे मैंने बच्चों बोला था ना एक एक फॉर्मूला कैसे आया, ये भी आपको समझाऊंगा। बोली थी ना ये बात। तो आपको कोस का फॉर्मूला तो पहले समझा दिया था कि वो आया कैसे, और ये जो कैसे आया ये कभी भी हम अपने घर से नहीं बता रहे, ये 9th 10th क्लास के एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए अब आप ऐसा मत करना कभी आपको ऐसा लगे वाह भाई वाह सर क्या समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं समझा रहे, सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसको अरेंज करके तुम्हें बता दें। तो साइन का फॉर्मूला क्या था, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c। अब बच्चों अगर आप यहां से और इसमें थोड़ा सा डीप में जाओगे, इस बात को भी नोट कर लेना, ये इक्वल होंगे 2r। वो मैं अभी समझाऊंगा कैसे, इसको नोट कर। अगर आप इस साइन फॉर्मूले के और थोड़ा सा डीप में जाओगे तब साइन का फॉर्मूला तो आपके पास यही होगा, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c। साइन का फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन अगर इसमें और थोड़ा सा आप डीप जाओगे तो ये तीनों बराबर होंगे 2r के। नोट कर लिया बच्चों? बताते रहो बच्चों। अब देखो, अब आपको एक एक बात समझ आनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं संजीत साइन का फॉर्मूला कैसे आया बताओ, चलाओ दिमाग थोड़ा सा। अब चुपचाप नहीं बैठे रहना बिल्कुल भी। 11th में मैथ नहीं थी, कोई बात नहीं बेटा, आपको तो 11th क्या मतलब उस चीज से ये समझो। 11th की मैथ तो आती भी नहीं है आपके एग्जाम में, घबरा के रहे। भैया बच्चों आप एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा? अभी आप मुझे ये लाइन बताओ, ये एंगल बताओ, ओनली ये एंगल कितना होगा? अगर ऊपर वाला एंगल है a, नीचे वाला कंप्लीट होगा 2a, तो इस 2a में से ये इधर वाला भी a होगा और इधर वाला भी a होगा। क्लियर बच्चों बात? देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, बेसिक इतना क्लियर कर लो कि भाई एग्जाम दुनिया में कैसा भी बन जाए कोई दिक्कत ना हो। अब बच्चों आप मुझे खुद से बताओ, अगर ये कंप्लीट है आपके पास कितना a, अगर ये कंप्लीट है आपके पास a तो फिर ये कितना होगा? सभी बच्चे बोलेंगे, कोई चुप नहीं बैठेगा। अगर ये कंप्लीट है a
तो फिर ये कितना हो जाएगा A/2। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो आप थोड़ा ये कितना होगा, ब्लू वाली लाइन कितनी होगी, इसको भी बता दो। इसको आप R एज्यूम कर लो, R एज्यूम कर लो इसको। तो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल से मुझे ये बताओ साइन कितना होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ये, हाइपोटेन्यूज अपॉन ये, बेस अपॉन ये। इस हिसाब से अगर मैं आपसे यहां से साइन A पूछूं कि भाई मुझे ये नहीं पता साइन A कितना होगा, तो आप मुझे साइन A बताओ क्या होगा। बस P/B अप्लाई कर दो, अभी सब कुछ प्रूव हो जाएगा। करो P/B, साइन A करो P/B खुद से, और आप मुझे ये बताओ P कितना होगा, P/H होगा बच्चों। हाँ सॉरी भाई, P तो है आपके पास, ये P है आपके पास A/2R। जब आप इसको इधर उधर लेके जाओगे तो यस वही आ जाएगा A/sin A = 2R। तो यहां से आप साइन ए आपने अप्लाई करा, आपको सब कुछ समझ आ गया कि साइन ए का फॉर्मूला कैसे आया। बेसिक क्लियर हुआ बच्चों। अगर आप एक बार समझ के इसको रटोगे तब तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर डायरेक्ट ही रटते रहोगे तब हमेशा दिक्कत रहेगी। तो इसको भी आप एक बार मतलब याद रख लेना, इसको भी आप थोड़ा याद रख लेना। अगर कभी बेसिक से और इजी क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन भी बनने की बच्चों एक लिमिट होती है। देखो अभी आप इस सबको हटा देते हैं, अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया किसी भी एग्जाम में, लेकिन बच्चों बन तो सकता है ना। अगर एग्जामिनर एकदम छोटी सी और इजी सी बात पे क्वेश्चन बना दे, बस आपको यही क्वेश्चन बना दे। क्वेश्चन क्या बना दे भाई, ए है आपके पास 15, ऊपर वाला छोटा ए है आपके पास 15 और एंगल है आपके पास 30 डिग्री, तो सरकम सेंटर की रेडियस बताओ। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आज तक कभी नहीं बना लेकिन बन सकता है, क्योंकि ये भी तो आपके पास एक थ्योरम ही है। तो इसको भी नोट कर लेना, जितना भी होगा वो बात की बात है, लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, आपको साइड दे दे और एंगल दे दे और आपको सर्कम सेंटर की रेडियस फाइंड आउट करनी है। समझाने का मतलब मेरा आपको ये है। ये बात समझ आई बच्चों, आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया लेकिन बन सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप ना कर पाओ। अब ये तो थी बच्चों आपके पास एक कहानी। अब स्टार्ट करते हैं हम इसी की दूसरी कहानी। इसमें बस आपको डायरेक्ट साइन ए अप्लाई करना है। साइन ए कितना होगा, P/H। P/H अप्लाई करके आपके पास वही आ जाएगा जो आप ढूंढना चाह रहे हो, जो आपकी निगाहें ढूंढ रही हैं वही आ जाएगा। देखो बच्चों बहुत खूबसूरत सा हमने ये एक सर्कल बनाया है भाई। अब आप समझो, आपको एक बात पता है कि एक पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर एक पॉइंट से ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, और इसको तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि ये तीनों इक्वल है, तो आप इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बोलो हाँ, जल्दी से बोलो सब बच्चे हाँ। अगर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो तो प्यारे बच्चों सर्कल की भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगी भाई। अगर आप इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ये बात हमने मान लिया, लेकिन इस सर्कल की भी तो कुछ रेडियस होगी। बताओ वो सर्कल की रेडियस क्या होगी। छोटा r होगा आपके पास इन सेंटर में सर, कैपिटल R, कैपिटल। लेंथ है सर उसकी। सेम आएगा ना। वेरी गुड बच्चों, फीलिंग प्राउड। एक बार सब अपना अपना
नहीं बच्चों, एक सेकंड रुको बच्चों, कुछ गड़बड़ होगी क्या? एक सेकंड रुक जाओ बस। बच्चों कहीं इसमें को थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ये क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन हाँ सर, एरिया एरिया है ना, एरिया का जो वैल्यू है ए बी सी बाई 4r। हाँ बच्चों सॉरी, इतनी देर से कभी कभी ऐसा हो जाता है जब ज्यादा मैथ पढ़ लेते हैं। बच्चों आपसे एरिया, भाई अगर सर्कल है तो सर्कल की रेडियस तो आपको पता है आर होगी, तो अगर इसका एरिया साइड ये सब चीजें आपको दे दे, मतलब कैसे समझो, ये नहीं था बच्चों, तो वही तो सोचो कुछ तो गड़बड़ हो गई। देखो इससे भी पहले आप मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड बच्चों, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो ही गई थी, कुछ और फाइंड आउट करना था, हम कुछ और फाइंड आउट कर सकते। खूबसूरत ट्रायंगल। अब देखो इसके भी पहले आप एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल ए के सामने, ए तो छोड़ो, अगर ये है सी ये है बी, अगर आपके पास कभी भी दो साइड गिवन हो और उसके बीच का एंगल गिवन हो, तब आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपको कभी भी दो साइड गिवन है, कोई भी दो साइड, जैसे आपको यहां गिवन है सी और बी, और आपको इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है कि भाई क्या होगा, साइन फॉर्मूला, साइन के फॉर्मूला ले लेंगे। देखो आप एक बात, ये अभी मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, ये बात आप इसको नोट कर लेना, ये एक्चुअल कहानी समझ आएगी जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे एरिया में, मेंसुरेशन में, वहां मैं ये भी बता दूंगा कि फॉर्मूला आया कैसे। लेकिन आप एक बात देखो, अगर कभी भी आपके पास दो साइड है, कभी भी आपके पास दो साइड है और बीच का एंगल है, तो एरिया होगा आपके पास इसको नोट कर लो एक जगह साइड। अगर कभी भी आपके पास दो एंगल है, दो साइड है और उन साइडों के बीच का एंगल है, तो एरिया होगा हाफ बीसी साइन ए। ये आया कैसे, कैसे अप्लाई करोगे, ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम एरिया पढ़ेंगे। कर लो बच्चों इसको नोट, बोलो सकते हैं सर ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा? जहां आपको दो साइड, जैसे आपको ये गिवन है 10, ये गिवन है 10, ये है 45, जहां भी आप, मैं आपको बता तो रहा हूं, जहां भी आपके पास दो साइड है, इसको बस अभी आप इतना ही नोट कर लो, ज्यादा टेंशन में बताओ, ये आगे समझ आएगा होता क्या है जब एरिया पढ़ेंगे, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला है। जहां भी आपके पास दो साइड है और उसके बीच का एंगल है, तो आप एरिया को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब बच्चों आप मुझे यहां से एक बात बताओ कि आपके पास साइन ए इक्वल टू कितना होगा, आपने अभी आप क्या करो, ए अपॉन साइन ए,
इक्वल टू 2r। ये आपने अभी अभी ऊपर प्रूव करा था। आप मुझे यहां से बताओ साइन ए इक्वल टू कितना होगा। a/2r। अभी मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा। कितना आया था आपके पास साइन ए इक्वल टू a/2r। a/2r। तो अब आप क्या 2r बड़ा r होगा ना। अब आप फटाफट से यहां से मुझे r की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो यहां से आपको पता चल गया, अगर आपको सरकम सेंटर तीनों साइड दे दे तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया और साइड दे दे तो सरकम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। तीनों साइड मतलब इन तीनों में से कुछ भी दे दे, आप दूसरी रिमेनिंग वाली चीज फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ आई बच्चों? अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फटाफट से पहले आप मुझे यहां से बताओ आर इक्वल टू कितना है। ये आगे होगा ना बच्चों। अगर मेथड सही है तो फिर चीजें भी सेम ही आएंगी। ABC/4 डेल्टा। और ये जो बहुत खूबसूरत सा डेल्टा है ना, इसका मतलब है पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो इसको भी आप नोट कर लो। बाकी एक बार मैं ये देख लो अब कुछ बचा तो नहीं। सरकम सेंटर बहुत इजी है आपके पास। हाँ बच्चों, बस एक बात और बची, फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं। एक छोटी सी बात और है, बस इसको नोट कर लो। वो बात क्या है? देखो अब आपके पास सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में दो चीजें और आएंगी। वो चीजें क्या है कि ये सेंटर्स बनेंगे कहां। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हमारे पास है एक्यूट एंगल, और इन बातों को दिमाग से सोचना। अब आपको सब कुछ बता दिया कि भाई सरकम सेंटर होता क्या है। ये है आपके पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में अगर मैं आपसे पूछूं सरकम सेंटर तो ये कहां बनेगा? सोचो, मतलब कहां बनेगा का मतलब अंदर बनेगा, इस ट्रायंगल के अंदर होगा, बाहर होगा, किसी साइड के ऊपर होगा, ऐसे बताओ कहां होगा। फटाफट से बोलो बच्चों। भाई इस बात को कोई भी बता देगा कि ये इसके तो अंदर ही होगा। ये जो है इसके तो, अभी सेंटर वेंटर की बात हम कुछ भी नहीं कर रहे। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, सीडीएस वगैरह में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि आपके पास सरकम सेंटर एक्यूट एंगल में कहां बनेगा, अंदर बनेगा, बाहर बनेगा, सबसे बड़ी साइड पे बनेगा, सबसे छोटी साइड पे बनेगा, इस टाइप से। तो जहां भी एक्यूट एंगल आ जाए वहां आप ये देख लेना कि ये जो सरकम सेंटर होगा ये अंदर बनेगा। बस क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डायरेक्ट। आपके एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, आप टेंशन मत लो। सर इन सर्कल है ना सर, वही है ना? इन सर्कल में सरकम सेंटर की बात हो रही है। इन सर्कल के लिए कभी नहीं आएगा, इसको समझो आप। और ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसमें बताओ कहां बनेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अंदर बनेगा, बाहर बनेगा, किसी साइड पे बनेगा, कहां बनेगा? तो ये खुद एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, देन इसके आई मीन मिड पॉइंट से बन सकता है साइड में। इसमें बनेगा एक्स हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। इसको नोट कर लो, ये बात आगे समझ आएगी। इसमें सेंटर बनेगा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। इसको नोट कर लो, इसको तो मतलब याद कर लेना, रट लेना। और इसके बाद आप एक बात और याद रखना, ये जो आपके पास सरकम सेंटर बनेगा ये इस हाइपोटेन्यूज एसी के मिड पॉइंट पे बनेगा। जब आप बीसी को यहां मिलाओगे, बी को एस से मिलाओगे, तब ये और ये तीनों इक्वल होंगी। इस बात को भी नोट कर लेना, इस बात को जरूर नोट कर लो।
अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसा गिवन है कि ये और ये तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन अभी तक कम से कम 10 बार एग्जाम में आ गया होगा। बस आपको किसी भी तरीके से ये बता देगा घुमा फिरा के कि भाई ये तीनों जो साइड्स है, ये और ये तीनों इक्वल है, तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। इसको नोट कर लो, ये आपको समझ आ जाएगा जब हम सर्कल पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होगा। नोट कर लिया बच्चों? इस पर लिख लेना आप सर्कल, सर्कल में भी आर्क लिख लेना। इसको नोट कर लो, अगर कभी मैं वहां जाके भूल जाऊं तो आप एक बार याद दिला देना। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मैं भूल जाऊं, लेकिन फिर भी आप इसके आगे लिख लेना सर्कल और उसमें आर्क। वहां आपको पता चलेगा कि ऐसा होता क्यों। एक्यूट एल आर्क भी बोल दीजिए ना सर। एक्यूट वाला अंदर बनेगा, एक्यूट अंदर, बस इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपके पास एक्यूट एंगल है, उसमें सर्कमसेंटर कहां बनेगा। ये नहीं आएगा कि कहां बनेगा, सेंटर में बनेगा, कहां बनेगा, कहां नहीं बनेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए एक्यूट एंगल में इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा और राइट एंगल में एच की मिड पॉइंट पे बनेगा। और उसके बाद बस एक और बचा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ये इस टाइप के क्वेश्चन है ज्यादातर कंक्लूजन वाले, ये आते हैं सीडीएस में। आप में से किसी को सीडीएस का एग्जाम देना है बच्चों? बोलो बच्चों, देना सीडीएस का एग्जाम? जरूर देना 100%। देखो सब कुछ हो जाता है समय आने पे, लेकिन उसका एग्जाम जरूर देना भाई, ऐसे मत करना। इतनी मेहनत मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अभी फ्यूचर में आप सीडीएस का एग्जाम भी दोगे। अगर एसएससी के लिए पढ़ना है तो फिर तो कब की हो जाता है अब तक सब चीजें। दिल तोड़ रहे हो भाई आप तो मेरा। पहले ही हमारा दिल ऐसा है जो पहले से ही इतनी बार टूटा हुआ है। पैटर्न यही सब होता है, उसमें एडवांस मैथ आती है। तो बच्चों दिल नहीं तोड़ते, एग्जाम देते हैं। अब उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि ऑब्ट्यूज एंगल में कहां बनेगा? सोचना और इस बात को ऐसे ही मत बोल देना। हाइपो के नीचे बताओ बच्चों, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। 3 होमवर्क भी हो जाएगा भाई, इसमें बनेगा यहां। इस बात को रट लेना, इन तीनों को रट लेना। अगर कभी फ्यूचर में सीडीएस का एग्जाम दोगे तो वहां क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि डायरेक्ट आपको ये दे दिया, ये बताओ कितना। वहां वो होता है यूपीएससी का एग्जाम, उसमें ऐसा आता है कोई ये क्वेश्चन दे देगा आपको, उसके 4 आपके पास कंक्लूजन होंगे। फर्स्ट सही है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। और उस टाइप के क्वेश्चन आप केवल और केवल तभी कर सकते हो जब बेसिक क्लियर है। तो ये बनेगा यहां, यहां से ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से इधर परपेंडिकुलर होगा और यहां से इधर परपेंडिकुलर। तो इसको कर लो बच्चों नोट। तो ये था आपके पास सर्कल सेंटर। अब मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बच गया हो। नहीं, और तो कुछ भी नहीं बचा। अब देखो यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं, मतलब बचा कुछ भी नहीं है। आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम देना हो, ये तो देखो बाहर ही बनेगा। अब उसके लिए तो फिर आपको बहुत फालतू की चीजें कुछ देखनी पड़ेंगी, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं। इसको बस ऐसे ही याद रखना। अगर ये आपके लिए जरूरी होता तो मैं आपको खुद से ही बता देता, फिर आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। देखो आप एक बात समझ लो, अभी तक आपने इन सेंटर पढ़ लिया,
ग्रेविटी सेंटर पढ़ लिया और सरकम सेंटर पढ़ लिया। इन तीनों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद बस एक लास्ट चीज आप देख लो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको तीनों बता रहा हूं बच्चों कहां कहां बनेंगे, और इसको नोट कर लेना। ये क्वेश्चन भी सीडीएस में आपके पास आया हुआ है। आप मुझे ये बताओ, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर कौन सा पॉइंट बनेगा, खुद से बताओ। आपने 3 पॉइंट पढ़े हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर तो भी पढ़ाई नहीं है, ग्रेविटी सेंटर और सरकम सेंटर। तो आप मुझे ये बताओ कि एसी हाइपोटेन्यूज की मिड पॉइंट पर इन तीनों में से कौन सा सेंटर बनेगा। तो आप बोल दोगे कि सर अभी तो बताया था कि यहाँ तो सरकम सेंटर बनेगा। और अगर आप पी को एस से मिला दोगे तो यहां बनेगा ग्रेविटी सेंटर। सीजीएल में ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास एकदम इजी वाले। ये बनेगा ग्रेविटी सेंटर, और ग्रेविटी सेंटर 2:1 में डिवाइड करेगा। और ऑर्थो सेंटर भी देख लो, वैसे वो कल की क्लास में हो जाएगा, लेकिन उसको आप एक चीज देख लो, ऑर्थो सेंटर बनेगा यहाँ, ऑर्थो सेंटर बनेगा बी पे, ग्रेविटी सेंटर बनेगा यहाँ, और एस पे बनेगा सर्कल। और इन सेंटर कहीं अलग होगा, इन सेंटर कहीं भी होगा, वो जहां भी है उसको कभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ बच्चों, आप इन सबको बहुत अच्छे से एक बार नोट कर लो। कल की क्लास में आपको ओनली 15 मिनट में हो जाएगा, ओनली 15 मिनट लगेंगे ऑर्थो सेंटर में। उसमें बस एक ही पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, और उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बातें आप सबको क्लियर है। बस अगर आपको ये थ्योरी समझ आ गई तो 110% आपको एक सिंगल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, जहां पर कैट के क्वेश्चन भी उठा लेना जो आपके टाइप के हो, लेकिन आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो ट्रायंगल से प्यार करना पड़ेगा, आपको पूरे मैथ से प्यार करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी तो आपने ट्रायंगल ही पढ़ा है, इसके बाद जब आप सर्कल पढ़ोगे तो जो चीजें पूरी जिंदगी से आप रटते हुए आ रहे हो, एक एक सिंगल पॉइंट, वो आपको समझ आएगा कि ऐसा होता क्यों है, समझ आ जाएगा। चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, वो मेरी गारंटी है तुम्हें समझ आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अगर मैं कुछ समझाऊं तुम्हें समझ ना आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए कभी तो बता देना, फिर से समझा देना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। अमरजीत और नींद में रहो आप, इससे भी ज्यादा। बाय बाय बच्चों।